हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें एक नई वैकेंसी निकल कर आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ वेरियस कैडर्स इन MPPGCL। तो इस वाले सेक्शन पर हम सबसे पहले जाएंगे, जहाँ पे करियर सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा, इस पर रूल बुक पर क्लिक करेंगे। तो रूल बुक पहले से ही मैंने डाउनलोड करके रखी, तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी विवरण आ जाएगा। इसका क्या वैकेंसी है, कि कितनी योग्यता मांगी गई है, क्या फिजिकल है, कुछ वैकेंसी में क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दें। आइए हम बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा एक सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, विभिन्न पदों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर सहायक अभियंता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के पद दिखाए गए हैं। आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि टोटल 17 पद, 16 पद, फिर 17 पद यहाँ नियमित रूप से निकाले गए हैं। पोस्ट कोड भी लिखा गया है यहाँ पर। सिविल के भी निकले हैं यहाँ पर, पाली रसायन, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी व कार्मिक अधिकारी। सुरक्षा अधिकारी के यहाँ पे 2 पद हैं, कार्मिक अधिकारी के 2 पद हैं। यहाँ पर सिविल जो इंजीनियर हैं उनके 23 पद हैं। आगे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा तृतीय श्रेणी में यहाँ कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के, मैकेनिकल के यहाँ पर 20 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के 21 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के 21 पद हैं। इसके नीचे अपन जाएंगे, जब सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल आपको दिख जाएंगे यहाँ पर 28, 53, 37 बहुत वैकेंसी निकली यहाँ पर। कार्यालय सहायक की कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की यहाँ पर नियमित रूप से 17 वैकेंसी निकली है, जिसमें EWS की 2, जनरल की 5, SC ST 3 OBC की 4 सीटें दिखाई गई हैं। आगे नीचे आएंगे, भंडार सहायक की 2 पोस्ट हैं, कनिष्ठ शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 8 पद हैं और अग्निशामक फायरमैन की यहाँ पर 6 पद हैं। सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ सुरक्षा गार्ड के लिए यहाँ पर 38 पद निकाले गए हैं। वार्ड बॉय के लिए 1 और वार्ड आया के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। तो आप देखते जाइए, यहाँ पर कुल टोटल मिलाकर यहाँ पर 346 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी आगे देंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि संयंत्र सहायक संवर्ग और अग्निशामक एवं वार्ड बॉय के लिए केवल पुरुष वर्ग ही आवेदन कर सकते हैं, जो कि पोस्ट कोड आपको दिख जाएगा यहाँ पे। पोस्ट कोड 13, पोस्ट कोड 14, 18 और 21 के लिए केवल क्या है, पुरुष वर्ग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी है यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई व घटाई जा सकती है। तो आगे आपको इसके बारे में बताएंगे और भी जानकारी। तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रहेगी किस प्रकार की रहेगी, यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रहेगी उसमें 100 अंक का एक पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपकी CBT तौर पर रहेंगी, CBT होगा, और उसी पे जो आपके नंबर आएंगे उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, और उसके बाद आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा। आगे यहाँ भी लिखा है कि पोस्ट कोड 7 व सुरक्षा सैनिक पोस्ट कोड 19 के लिए आपका फिजिकल भी होगा, मतलब आपका मेडिकल, फिजिकल वगैरह सारी दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है, तभी आपको इन पोस्टों को मिलेगा, है ना। नीचे आएंगे अपन, जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ कहाँ पे होगी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी, मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में होगी अधिकतर। यहाँ में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर आदि जगहों पर होती है। तो यहाँ पर होगी आपकी जो है यहाँ पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा। इसके बारे में इसके बाद हम बताएंगे आपको इसकी फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फ़ीस लगेगी, व SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग व EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ 600 रुपये फ़ीस लगेगी। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। यदि वैकेंसी रद्द भी होती तो आपके जो भी वो रहेंगे पैसे वापस नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के बारे में जानकारी के लिए है कि आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन चयन MP ऑनलाइन की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। चयन MP ऑनलाइन की साइट पर आवेदन होगा, यहाँ पर आवेदक के
जो है आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया कि आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो कक्षा 10वीं की अंक सूची, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी आर्थिक रूप से मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का अभी वाला करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए आपका। अनुभव प्रमाण पत्र किन किन वैकेंसी के लिए लगेगा, तो यहाँ पर लिखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र पोस्ट कोड 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 एवं पद कोड 19 के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, आवेदक का नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि वो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में आएगा और जब आप एंट्री लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपका फ़ोटो मैच करना चाहिए, नहीं तो बहुत से केस में एंट्री नहीं मिलती है। आगे आप जाएंगे तो और इसके बारे में बताएंगे कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो आवेदन स्टार्ट होने की डेट है 23/7/2025 से 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आवेदन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान का जमा करने की अंतिम तिथि 21/8/2025 है। और नीचे जाएंगे इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या योग्यता मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर हम जैसे बताएंगे तो सहायक अभियंता मैकेनिकल, यहाँ पर आपको BTech आपको डिग्री उत्तीर्ण चाहिए है, ठीक है। अनुभव के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनुभव भी लिखा रहेगा। सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर समतुल्य अथवा उच्च न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव चाहिए है, अथवा यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। जिन जिन को जिस पोस्ट पर आवेदन करना है वो पोस्ट पर आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या उसमें योग्यता मांगी गई है, तो आप उससे संबंधित आप देख लीजिए। जैसे कार्मिक अधिकारी के यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री चाहिए, कितने % चाहिए आपको, यहाँ पर सब मेंशन कर दिया जाएगा, वह सब मेंशन है। आगे जाएंगे और भी आगे में आप बताते हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3 के बारे में बता देते हैं सबसे पहले कि उसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के बारे में बताते हैं। सहायक ग्रेड 3 में आपके पास 12th होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जो कि UGC से मान्यता प्राप्त हो, जो भी डिप्लोमा हो, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे साइंस की पॉलिटिकल डिप्लोमा भी डल जाएगा, कोपा का प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, जो ITI में कोपा होता है उससे भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास इनमें कोई भी कंप्यूटर से डिग्री रिलेटेड डिग्री भी होनी चाहिए, यदि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास CPCT का एक वैध सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी कंप्यूटर दक्षता व हिंदी टाइपिंग एक उत्तीर्ण हो, एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब एक ही, मतलब इंग्लिश ना हो तो भी चल जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे भंडार सहायक भी मिल जाएगा, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है इसमें। अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको गार्ड के बारे में, बता देते हैं सुरक्षा सैनिक के बारे में बताते हैं। तो यहाँ भी 12th मांगी गई है, आपके पास न्यूनतम 2 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, तो आप इसमें प्रधानता मिलेगी आपको। निजी, इसमें लिखा है कि निजी प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत अनुभव अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे, मतलब इसमें सरकारी जो भी विभाग रहते हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। वार्ड आया के बारे में बताया गया है कि सबसे नीचे 8वीं इसमें 2 पद हैं आपके, वार्ड आया में 1 पद है और वार्ड वाई में 2 पद हैं, तो इसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए है। नीचे अब आएंगे तो यहाँ पर आपको आवश्यक शारीरिक मापदंड मिल जाएगा कि कितनी मांगी गई है, यहाँ पर ऊंचाई क्या है, सीना क्या मांगा गया है इसमें, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या विजन चाहिए है, तो आपको पूरी यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है कि 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है, वह 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से आपकी उम्र है, जिस पोस्ट कोड में आपको भरना है उस पोस्ट कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर आयु देखनी होगी। फिर इसके बाद हम आपको इसके वेतन के बारे में बता देते हैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो गई बहुत, आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पर आपको बता दिया जाए प्रशिक्षण अवधि कितनी रहेगी, पोस्ट कोड के हिसाब से आपकी प्रशिक्षण अवधि रहेगी और यहाँ पर आपके वेतन भी निर्धारित किए गए हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या वेतन रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए 56,100 से लेके 1,77,500 तक रहेगा आपका वेतन। लेवल 12 रहेगा आपका इसमें
सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी का भी सेम टू सेम वेतन रहेगा, लेवल 12 रहेगा। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल के लिए आपका वेतन 8 रहेगा। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका वेतन 4 रहेगा, जिसमें 19,500 से 62,000 आपका वेतन रहेगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तभी तक पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।